हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें बताया कि बीएचयू के पोर्टल्स टोटली एक्टिव हो चुके हैं, प्रेफरेंस फिल कर सकते हो, डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे तुम्हें बताने वाला हूँ बीकॉम ऑनर्स का प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म। उससे पहले कुछ डाउट्स जो पिछले वीडियो के कमेंट सेक्शन में आए थे वो मैं बता देता हूँ। देखो, 3 बेसिक डाउट्स उठाऊंगा। आई होप तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जस्ट वेट करना और सुनना मेरी बातों को ध्यान से। कुछ बच्चों का एलिजिबल शो कर रहा है, अगर तुम्हारे डाउट्स हैं तो कमेंट में थम्स अप कर देना। और कुछ बच्चों का नॉट एलिजिबल शो कर रहा है। देखो, मैं यहां पे श्योर नहीं हूं कि इसके पीछे क्या एग्जैक्ट रीजन क्या है। मैं जस्ट एक होता है जस्ट एक्सपीरियंस तुम्हारे साथ शेयर करना, वो मैं तुम्हें यहां पे बता सकता हूं क्यों ऐसा हो रहा है। देखो, ऐसा हो सकता है, जस्ट हो सकता है वर्ड मैंने यूज किया है, हो सकता है बीएचयू ने कुछ मिनिमम मार्क्स सेट किया होगा। जैसे कि मैंने अभी जिस बच्चे का पोर्टल खोल रखा है उस बच्चे का मार्क्स है 500, ठीक है, 501 समथिंग इस प्रकार से है आउट ऑफ 700। तो ये बच्चा एलिजिबल शो कर रहा है, ठीक है। और कुछ बच्चे का नॉट एलिजिबल शो कर रहा है। तो हो सकता है बीएचयू ने कुछ मार्क्स डिटरमाइन करा हो कि इस मार्क्स से बच्चे जो भी ऊपर है वो कहलाएंगे एलिजिबल, और इस मार्क्स से जो भी बच्चे कम है वो कहला जाएंगे नॉट एलिजिबल। तो ऐसा जस्ट एक ये प्रोसीजर हो सकता है। नहीं तो दूसरा सिनेरियो क्या क्रिएट हो सकता है बीएचयू के साइड पे कुछ टेक्निकल ग्लिच हो या फिर कुछ और दिक्कतें आई हो। जस्ट मैंने तुम्हें ये अपना एक्सपीरियंस, अपना एक होता है ना प्रिजम्पशन होना, एजम्पशन डालना, वो मैं यहाँ पे तुम्हें बता रहा हूँ। एग्जैक्ट मैं नहीं बता रहा हूँ। इसके पीछे अगर मुझे कोई सॉलिड रीजन मिलता है तो मैं वो तुम्हें जरूर बताऊंगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करो और टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन करो। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है मैंने। अब यहाँ पे सुनना दूसरी डाउट। कुछ बच्चों का लॉगिन ही नहीं हो रहा है, ईमेल आईडी डज नॉट एग्जिस्ट शो कर रहा है। तो सबसे पहले मैं उन्हें तुम्हें बोलना चाहूंगा, सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे सीयूईटी के जो एप्लीकेशन नंबर्स थे, एप्लीकेशन नंबर वो तुम्हारा हो जाएगा ईमेल आईडी की तरह काम करेगा, और रोल नंबर तुम्हारा पासवर्ड की तरह काम करेगा। ये करके देखो, नहीं होता है तो नॉर्मली तुम्हें क्या करना है, इनकॉग्निटो मोड ओपन करना है। क्रोम ब्राउजर में या जो भी ब्राउजर यूज करते हो उसमें इनकॉग्निटो मोड होता है, वो ओपन करके ट्राई करो। फिर भी नहीं हो रहा है, पासवर्ड रीसेट कर लो। लास्ट ऑप्शन यही होता है। और तो मुझे कोई डाउट नहीं लग रहा है। ये दो बेसिकल डाउट्स मुझे देखने को मिले थे। चलो, अब मैं स्टार्ट करूंगा। बीकॉम के छात्र जो भी हैं उनका प्रेफरेंस एंट्री कैसा होना चाहिए वो मैं बताऊंगा। देखो, गर्ल्स का प्रेफरेंस एंट्री कुछ अलग होगा और बॉयज का कुछ अलग होगा। तो ध्यान से मेरी बातों को सुनते जाना, फिर मैं प्रैक्टिकल वो चीज तुम्हें करके दिखाऊंगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहना और दोस्तों के साथ शेयर करो सो दैट उन्हें पता चल पाए कि बीएचयू बीकॉम का प्रेफरेंस एंट्री कैसा होता है और कैसे फिल किया जाता है। स्टार्ट करें, चलो। देखो, सबसे पहले मैं यहां पर तुम्हें क्लियर कर दूं, गर्ल्स के लिए सबसे पहला प्रेफरेंस क्या होना चाहिए, बीकॉम ऑनर्स। बीकॉम, चलो बॉयज यहां से मैं हटा देता हूं। बीकॉम ऑनर्स एफएमसी। एफएमसी का फुल फॉर्म क्या होता है, फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस, ठीक है। दूसरा प्रेफरेंस क्या होना चाहिए, बीकॉम ऑनर्स एफएमएम एफएमसी। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो कि क्लियर करूंगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। मैं यहां पे कलर चेंज करके तुम्हें समझा देता हूं। ये वाला जो सेक्शन है तुम इसमें चेंज भी कर सकते हो। क्या है ये सेक्शन, मैं तुम्हें क्लियरली समझाता हूं। देखो, बीकॉम ऑनर्स एफएमएम एफएमसी जो है ये है एक स्पेशल कोर्स। अगर मैं बताऊं, ये भी एक ऑनर्स डिग्री है, लेकिन किस में है, तो फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के अंदर आता है। ये स्पेशल कोर्स है तो भाई इसकी फीस भी स्पेशल होगी। 25,000 लमसम फी है इसका। तो अगर तुम्हें ये कोर्स नहीं करना है, ये जनरली बच्चे इसलिए चूज करते हैं क्योंकि उन्हें मेन कैंपस जाना होता है, इसीलिए वो सेकंड प्रेफरेंस पे इसे डाल देते हैं। लेकिन अगर तुम्हें नहीं करना है, तुम्हारे लिए कैंपसेस मैटर नहीं करते हैं, तुम्हारे लिए ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स मैटर करता है, तो तुम अपने सेकंड प्रेफरेंस से इसे हटा सकते हो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात थी। चलो आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। थर्ड प्रेफरेंस क्या होना चाहिए। अच्छा, एक डाउट रहता है बच्चों के मन में, क्या बीकॉम ऑनर्स में एमएमबी आता है, महिला महाविद्यालय? द आंसर इज नो। तीसरा प्रेफरेंस तुम्हारा क्या होना चाहिए, बीकॉम ऑनर्स फ्रॉम डीएवी। थर्ड प्रेफरेंस बीकॉम ऑनर्स फ्रॉम डीएवी होना चाहिए। फोर्थ प्रेफरेंस की अगर मैं बात करूं, गर्ल्स की है, ये गर्ल्स के लिए है। गर्ल्स के लिए क्या होगा, बीकॉम ऑनर्स फ्रॉम एएमपीजी। कहां है एएमपीजी, कह सकते हो हार्ट ऑफ द सिटी में, मतलब चेतगंज एरिया, मेन एरिया जो कहलाता है वाराणसी का। स्टेशन से अप्रोक्स, रेलवे स्टेशन से विद इन 1 किलोमीटर टू 2 किलोमीटर के अंदर आता है। और पांचवा प्रेफरेंस गर्ल्स का होना चाहिए, बीकॉम ऑनर्स, विजिबल है ना हर एक चीज, बीकॉम ऑनर्स फ्रॉम वीसीडब्ल्यू, ये राजघाट साइड है। ये मैंने तुम्हें यहां पे बता दिया। और तुम्हारे लिए 2 प्रेफरेंसेस होंगे गर्ल्स के लिए यहां पे प्रायोरिटी है 6th और 7th। मैं 6th में डाल रहा हूं यहां पे बीकॉम ऑनर्स
फ्रॉम RGSC, राजीव गांधी साउथ कैंपस, और बीकॉम ऑनर्स फ्रॉम FMM RGSC। टोटल ये प्रेफरेंसेस तुम्हारे बनेंगे किसके? गर्ल्स के लिए। अब यहां पे देखो बीकॉम ऑनर्स FMM RGSC, चलो कलर चेंज करके बताता हूं। ये स्पेशल कोर्स है तो 25,000 प्लस समथिंग फीस होता है। RGSC टोटली पेड है तो इसका भी 25,000 फीस होता है। VCW पेड तो नहीं है लेकिन इसका फीस हाई है तो इसका 22,000 फीस है। AMPG का फीस 25,000 है। DAV का फीस 10,322 है। FM इसका तो मैंने तुम्हें बता ही दिया। और नॉर्मल ऑनर्स अगर तुम मेन कैंपस से करते हो तो 3,000, मैक्स टू मैक्स 3,000, मैक्स टू मैक्स मैं बता रहा हूं। ऐसे है इसका 2,000 फीस, ठीक है 2,000 फीस है इसका। ये सारे डाउट्स तुम्हारे क्लियर हो रहे हैं? मैंने ये टोटल गर्ल्स का पूरा प्रेफरेंस यहाँ पे तुम्हारे क्लियरली सामने रखा है। मैं भर के बताऊंगा, वीडियो लंबा हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं जस्ट ये चाहता हूं कि तुम्हारे माइंड में सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी आ जाए। फीस को लेकर अब देखो, जिनका भी मैं दो यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूं, FMM ये वाला और RGSC ये वाला, ये दो स्पेशल कोर्स है, ठीक है, दो स्पेशल कोर्सेस हैं। साउथ कैंपस कहां है? बनारस से 60 किलोमीटर दूर, 60 किलोमीटर, 60 टू 65 किलोमीटर के डिस्टेंस में है, आउटर में है, वाराणसी से कनेक्शन कट है, सिंपली ये जान लो तुम। DAV FMC मेन कैंपस कहाँ है? लंका पे है। DAV कहाँ पे है? DAV तुम्हारा पड़ता है मैदागिन की तरफ, मैदागिन, हाँ मैदागिन की तरफ ही है, वाराणसी सिटी में है। और AMPG रेलवे स्टेशन से 1 to 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और राजघाट की तरफ कौन सा है? हमारा वसंता कॉलेज है। तो सारे कैंपसेस की जो भी चीजें होती है वो मैंने तुम्हें शॉर्ट और स्वीट में बता दिया। अब तुम्हें कुछ लगता है तो तुम प्रेफरेंस में चेंज कर सकते हो। वैसे मोस्ट स्टूडेंट्स अपना फर्स्ट प्रायोरिटी यही रखते हैं, ठीक है, ये जो प्रेफरेंस मैंने तुम्हें बताया। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि नहीं मुझे FMM नहीं करना है, मेरे लिए अफोर्डेबल कोर्स नहीं है, मुझे ऑनर्स ही चूज करना है, तो तुम यहाँ पे DAV को सेकंड प्रेफरेंस पे ले जा सकते हो, AMPG को थर्ड, VCW को फोर्थ, और RGSC FMC ये सब 5th 6th 7th पे आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया गर्ल्स का। अब चलो बात करते हैं बॉयज के लिए। तो बॉयज का भी सेम प्रेफरेंस होगा। मैं यहां पे इसी को कॉपी पेस्ट करता हूं आराम से। ये रहा, मैंने किया कॉपी। थोड़ा सा मैं नेक्स्ट पेज ऐड करता हूं, यहां पे मैं तुम्हें बता देता हूं। चलो बॉयज का आ गया, विजिबल है हर एक चीज। बॉयज के लिए कुछ चीजें एलिमिनेट हो जाएंगी, जैसे कि मैं तुम्हें यहां पे बता रहा हूं। तुम्हारे लिए VCW खत्म, ऑप्शन खत्म, AMPG ऑप्शन खत्म। ठीक है, बच क्या गया सर हमारे लिए? तो बच गया आपके लिए इतना, 1 मिनट, इसको थोड़ा सा ऊपर मैंने किया और इसका नंबर मैं यहां से चेंज कर दे रहा हूं। ये तुम्हारे आ गए 4th नंबर पे और ये आ गया तुम्हारा 5th नंबर पे। अब देखो कुछ ग्लिच है, मैं तुम्हें वो दिखाता हूं, चलना वेबसाइट पे। 6th और 7th नंबर, समझना मेरी बातों को जरा ध्यान से। ये इतने तक तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो गए? मैं चलूं लेके तुम्हें अब वेबसाइट पे। देखो मैंने यहाँ पे टोटली लोड कर लिया है, तुम्हारे सामने ऐसा कुछ होगा। अब तुम्हें UET पे यहाँ पे क्लिक करना है, गो पे क्लिक कर दोगे। गो पे जैसे ही तुम यहाँ से क्लिक करते हो तो अब इसके बाद क्या होगा, तुम्हारा सारा डॉक्यूमेंट जो तुमने अपलोड किया होगा वो दिखेगा। फिर प्रोसीड पे तुम क्लिक करोगे, सेलेक्ट टाइप में ऑल टाइप्स ऑफ सीट चुनना है, गो पे क्लिक कर देना है। ये करने के बाद ऐसा कुछ इंटरफेस आ रहा है तुम्हारा। स्टार्टिंग में ऐसा इंटरफेस शो नहीं होगा, कैसा इंटरफेस होगा मैं तुम्हें बताता हूं। तुम्हारा स्टार्टिंग में ऐसा इंटरफेस होगा, ठीक है। रोल नंबर तुम्हारा दिखेगा, ठीक है, ये सारी चीजें दिखेंगी तुम्हारी। हॉस्टल रिक्वायरमेंट में यस कर देना, नो रहता है ऐसे, यस कर देना। अब देखो यहाँ पे प्रेफरेंस ऑफ कोर्सेज 7 यहाँ पे दे रखे हैं। ये हमारे आदित्य भाई हैं, उनका ये मैंने पोर्टल लॉगिन किया हुआ है। इनका ओवरऑल रैंक 1 अभी शो कर रहा है, ठीक है, ओवरऑल रैंक कितना है देख सकते हो, 1 है यहाँ पे। इंडेक्स इनके थे 500.91255। अब देखो यहाँ पे मैंने सेम वही प्रेफरेंस डाला है, लेकिन अब आपका क्वेश्चन आएगा, भैया ये तो है हमारे आदित्य भाई साहब लड़के हैं, आपने इनका AMPG 6th और VCW भी क्यों फिल किया है? देखो फिल करने के पीछे ये रीजन था, क्योंकि अगर मैं इसे ब्लैंक करके मतलब 6-7 ना डाल के खाली छोड़ देता हूं और यहाँ पे सेव पे क्लिक करता हूं, यहाँ पे दिख रहा है सेव, चलो थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं, आई होप तुम्हें दिख रहा होगा। यहाँ पे जो सेव ऑप्शन आ रहा है इस पे क्लिक करता हूं तो ये कुछ नहीं होता है, प्रेफरेंस फिल करने को बोलता है। और मान लो मैं
AMPG और VCW में 0 डाल देता हूं तो भी कुछ नहीं होता है। बोलता है क्या 1 से 7 तक प्रेफरेंस होने चाहिए। तो लास्ट में मैंने उनसे पूछकर उनसे कंफर्म करके यहाँ पे 6 और 7 डाल दिया। ठीक है, तो ये बॉयज का था। गर्ल्स का मैंने बता दिया गर्ल्स को कैसे फिल करना है। FMC बीकॉम ऑनर्स FMC 1 डालोगे, बीकॉम ऑनर्स FMM 2 डालोगे, ऑनर्स DAV 3 डालोगे। गर्ल्स यहाँ पे होंगी तो वो AMPG को 4th पे कर देंगे, VCW 5th पे, RGSC बीकॉम ऑनर्स 6th पे और RGSC बीकॉम FMM ऑनर्स RGSC 7th पे। इस प्रकार से प्रेफरेंस भरना है। उसके बाद सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। ओवरऑल रैंक 1 यहाँ पे दिखेगा, क्वालिफाइंग परसेंटेज मार्क्स आपका दिखेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको कर लेना है प्रिंट पे क्लिक। प्रिंट पे करके PDF पे सेव कर लो। प्रिंट कहाँ दिख रहा है भैया, ये रहा, दिख रहा है प्रिंट। अच्छा नहीं, कट हो जा रहा है स्क्रीन कट हो जा रहा है। ऐसे यहाँ पे प्रिंट तुम्हें देखने को मिलेगा। क्या हमें साइन करना है, डेट वेट डालना है? अभी कुछ नहीं करना है, सिंपली प्रिंट करके रख लो। जब फिजिकली जाना होगा तब ये सारी चीजें मैटर करेंगे। अभी कुछ नहीं करना है, तुम्हारा काउंसलिंग यही खत्म होता है। मैं तुम्हें वेबसाइट पे लेकर चलता हूँ, जस्ट 1 मिनट वेट करना, कुछ और बातें हैं। चलो देखो, ये कर लेने के बाद देखो यहाँ पे प्रिंट का दिख रहा है ना ऑप्शन। ये कर लेने के बाद तुम अगर देखो, तुम अभी देखो टाइम है 2 तक टाइम है हमारे पास, तुम सेटिस्फाई नहीं होते हो तो तुम रीसेट पे भी क्लिक करके पूरा टोटली रीसेट कर सकते हो प्रेफरेंस, दोबारा से प्रेफरेंस फिल कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आ जाता हूं बैक। मैंने बैक पे क्लिक कर लिया, खुल जा भाई, नेट बहुत स्लो है। मैं और बैक चला जाता हूं। लॉग आउट हो गया क्या? चलो देखो 1 मिनट। अब देखो यहां पे क्या क्या दिखेगा मुझे। डॉक्यूमेंट कंप्लीट, प्रेफरेंस कंप्लीट, लॉक बाद में होगा, वेरिफिकेशन और रिजल्ट बाद में होगा। तो ये रही कहानी BHU के काउंसलिंग की। मैंने टोटल कहानी तुम्हें यहाँ पे बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझाया। आई होप तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इस काउंसलिंग को लेकर। कमेंट सेक्शन में कुछ अच्छा कमेंट करके जाना। अगर तुम्हारे कोई डाउट्स रह जाते हैं तो वो भी तुम मुझे बता सकते हो। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।